नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। पौराणिक कहानी है कि एक बार धन के राजा कुबेर को अधिक धन होने का घमंड हो गया था और उन्होंने अपने धन का दिखावा करने के लिए सभी देवताओं को एक एक करके अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। कुबेर देव का घमंड अब इतना बढ़ गया था कि उन्होंने देवों के देव महादेव को खाने का निमंत्रण देने का सोचा। कुबेर ने अपना वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव को सपरिवार भोजन पर बुलाने की योजना बनाई। कुबेर भगवान शिव को न्योता देने पहुंचे। भगवान शिव को कुबेर के घमंड का आभास हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से इस बारे में चर्चा की। शंकर भगवान ने सोचा कि कुबेर का घमंड तोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि मैं तो कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप गणेश जी को ले जाएं। मगर ध्यान रखिएगा, गणेश जल्दी तृप्त नहीं होते। तब कुबेर ने अपने अहंकार में आकर कहा, मैं तो सबको भोजन करा सकता हूं, तो गणेश जी को भी तृप्त कर दूंगा। भोलेनाथ की बात का मान रखते हुए गणेश भगवान कुबेर के महल में पहुंचे। श्री गणेश की खातिर में कुबेर देव ने अनगिनत पकवान भोजन स्वर्ण को माणिक्य, मोती और बेशकीमती रत्नों से निर्मित बर्तन में परोस दिया। गणेश जी ने खाना शुरू किया और बहुत देर खाने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव का पूरा अन्न धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो घबरा गए। इसी घबराहट में वो सीधा शंकर भगवान के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। थोड़े ही देर में गणेश जी भी वहां पहुंचे। तब भोलेनाथ ने मां पार्वती से गजानन के खाने के लिए कुछ लाने को कहा और पार्वती मां तुरंत खाना ले आईं। अपनी मां के हाथ से बना खाना खाकर गणेश भगवान का पेट तुरंत भर गया। ये देखकर कुबेर देव समझ गए और उनका घमंड टूट गया। उन्होंने भोलेनाथ से माफी मांगी और कभी घमंड न करने का संकल्प लिया। गजानन एक चमत्कारी देवता है और वो कोई भी कार्य सरल तरीके से नहीं करते। उनके हर कहानी में कुछ चमत्कार जरूर देखने को मिलता है। इस कहानी में तो भगवान श्री गणेश ने बिना कुछ किए ही बहुत कुछ कर दिया था। उन्होंने इतनी आसानी से कुबेर देव का घमंड तोड़ा कि भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो गए थे। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।